शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट के केन्स नाम के राइटर थे, उन्होंने बताया कि भाई शॉर्ट रन के अंदर में हम सप्लाई तो कितनी भी बढ़ा देंगे, भैया डिमांड तो होनी चाहिए ना इकोनॉमी में, सप्लाई तो हम कितनी भी बढ़ा देंगे शॉर्ट रन के अंदर में। मतलब इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहाँ पे एएस इज इक्वल टू एडी हो जाए, जहाँ पे एएस इज इक्वल टू एडी हो जाए, मतलब एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड हो जाए। अरे भैया इसके अंदर में फुल एम्प्लॉयमेंट में भी हो सकता है ये, अंडर एम्प्लॉयमेंट में भी हो सकता है ये काम, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर में कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट रन, शॉर्ट रन के लिए केन्स ने बात कही थी कि भाई सप्लाई तो कितनी भी बढ़ सकती है इकोनॉमी के अंदर में, एग्रीगेट सप्लाई जो है ना परफेक्टली इलास्टिक है, कितनी भी बढ़ा सकते हैं हम, कितनी भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन डिमांड तो आई उतनी लेवल की है ना, बात ये है। और केन्स ने बताया कि इंप्लॉयमेंट लेवल बहुत जरूर, इंप्लॉयमेंट जो है मेन फैक्टर है इसके अंदर में। अब इंप्लॉयमेंट लेवल मेन फैक्टर है, इंप्लॉयमेंट लेवल डिसाइड करेगा कि कितनी इकोनॉमी में आउटपुट बन रहा है, कितना नहीं बन रहा। मान लो हमारी इकोनॉमी में 1000 लेबर मौजूद है, फिलहाल एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे इकोनॉमी में 1000 लेबर मौजूद है, मान लो 500 लेबर काम पे लगे हुए हैं, तो ये क्या हुआ, इक्विलिब्रियम तो होगा, एएस इज इक्वल टू एडी तो हो जाएगा क्या पता, लेकिन ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होएगा। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब जितने लोगों की जरूरत है ना उतने लोग रखे हुए हैं, सीधी सी बात है। डिमांड ही हमारी मान लो 1000 यूनिट की आ रही तो 1000 यूनिट बनाएंगे, 5000 यूनिट बना के रख लेंगे स्टॉक, इतने सारे स्टॉक बढ़ा के करेंगे क्या, समझ आ रही है। उतनी ही जरूरत होगी, उतने ही लेबर रखे जाएंगे, लेबर के हिसाब से जो है इकोनॉमी डिसाइड होती है। कहने का मतलब ये है लेबर डिसाइड करता है कि क्या होगा, समझ आ रही है बात ये है। मतलब लेबर जो है ना, लेबर हमारे देश का वो मेन होता है। केन्स 1929 के अंदर में ग्रेट डिप्रेशन आया था इकोनॉमी के अंदर में, अमेरिका के अंदर, हमें वहां पे बैठ के थ्योरी बनाई थी उस टाइम ये केन्स ने, ठीक है। मतलब जो इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी उसके अंदर में तो कितना भी आउटपुट बन सकता है, खरीदे तो कोई, हम तो बना देंगे, हमारी तो कैपेसिटी 10,000 यूनिट बनाने की रोज की, हमारा क्या है बनाने का, लेकिन बिके भी तो सही, बिक रही है 3000 यूनिट, तो 3000 यूनिट बनेगी, सीधी सी बात है। तो उस हिसाब से लेबर को रखा जाएगा। अब एक बात ये भी है कि मान लो हमारी इकोनॉमी में 1000 लेबर है, ठीक है, हमारी इकोनॉमी में 1000 लेबर है, सारे दिन में 2000 यूनिट बन सकती है, टोटल 24/7 आवर में 2000 यूनिट बन सकती है। डिमांड है 3000 यूनिट की, क्या पूरी हो सकती है, नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। हमारी इकोनॉमी में 1000 लेबर मौजूद है किसी चीज को बनाने की, इस चीज को बनाने के 1000 लेबर मौजूद है, तो 2000 यूनिट दिन में संभव है ना, तो 2000 यूनिट ही बनेगी, 2001 यूनिट भी नहीं बनेगी, 2001 यूनिट भी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि हमारे पास इंप्लॉय नहीं है ना उस चीज के बनाने के लिए। हमारी इकोनॉमी में 1000 इंप्लॉय है उस चीज के, मेरी बात को समझो, मैं 1000 एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या पता है वो 1 करोड़ डाटा भी हो सकता है, क्या पता वो 10 करोड़ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब समझे कि नहीं समझे, मतलब इंप्लॉय के ऊपर है सारा का सारा, ठीक है। सारे इंप्लॉय लगे हुए ना तो समझ जाना आगे आउटपुट नहीं बन सकते, सीधी सी बात है। अब देखो एएस इज इक्वल टू एडी, इक्विलिब्रियम आउटपुट होता है ना, एएस इज इक्वल टू एडी क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड हो जाए, यहाँ पे इकोनॉमी सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। एएस इज इक्वल टू एडी, जितना माल बनाया उतना बिक गया, बात खत्म, समझ आई। स्टोर नहीं रखना पड़ेगा और सारी चीजें नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात है, और ये दोनों चीजों में हो सकता है, फुलर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी हो सकता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी हो सकता है, ठीक है। एएस इज इक्वल टू एडी, ठीक है। अब देखो एस इज इक्वल टू आई अप्रोच भी होती है, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, दोनों बताऊंगा मैं, ये देखते जाओ, अभी यहां से शुरू हो जाता है ये। एस इज इक्वल टू एडी अप्रोच, एक होता है एस इज इक्वल टू आई अप्रोच फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के दो अप्रोच बताई गई है, और ये दोनों अप्रोच जरूर आएगी पेपर के अंदर में, ध्यान रखना। इस चैप्टर से सीबीएसई बोर्ड से निकलती है ये ज्यादातर। एस इज इक्वल टू एडी अप्रोच क्या है, एक लेवल ऐसा होगा जहां पे एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई होगा, एक लेवल ऐसा होगा जहां पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होगा, एक लेवल ऐसा होगा एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई होगा, बराबर। शुरुआत में फर्म नहीं थी मार्केटों में, डिमांड बहुत ज्यादा थी, ये एक ही सप्लायर बैठा था मार्केट के अंदर बेचने वाला, ठीक है। तो ये क्या होएगा, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई होगी, ये पूरी नहीं करा पाएगा ना। धीरे धीरे करके क्या हुआ, सौदा इक्विलिब्रियम पे आया, एडी इज इक्वल टू एएस हुआ, फिर उसके बाद में क्या हुआ, एग्रीगेट्स और फर्म बढ़ेगी मार्केट के अंदर में, तो सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी एज कंपेयर फर्में बहुत सारी होगी बनाने वाली एक चीज को, तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी, यहाँ पे सप्लाई बढ़ेगी और डिमांड कम होगी, सही है कि नहीं है। तो ये बात है, तीन सिचुएशन होगी इस केस के अंदर में, एएस इज इक्वल टू एडी अप्रोच में। एएस इज इक्वल टू एडी में तीन चीजें आ सकती है, अब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाए एग्रीगेट सप्लाई से,
एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो जाए, ये इक्विलिब्रियम है। एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई हो जाए, ठीक है। तो ये अब देखो एस का मतलब पता है ना, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई बोल देते हैं, जितनी इनकम आएगी उतनी तो सप्लायर सप्लाई देगा, तो इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये 45 डिग्री के एंगल पे बनेगा, इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ये तो मैंने पीछे भी बताया था चैप्टर में। एडी ये रिवाइज करवा रहे हैं। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड जो डिमांड करता है इकोनॉमी से कंज्यूमर जो होता है हमारा, ठीक है ना। एग्रीगेट डिमांड में मैंने ये भी बताया सी प्लस आई प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस में नेट एक्सपोर्ट बताया था, एक्सपोर्ट। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू और क्या हो सकता है, इज इक्वल टू सी प्लस आई। एग्रीगेट डिमांड को सी प्लस आई भी बोल सकते हैं ना, समझे कि नहीं समझे, ये चीज है। तो एग्रीगेट डिमांड इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस है यहाँ पे शॉर्ट रन के अंदर में, इन्वेस्टमेंट सेम रहेगी, इन्वेस्टमेंट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, देखो सी ऑटोनोमस एक लेवल ऐसा होगा जहाँ पे कंजप्शन जो है कंजप्शन फंक्शन बता रहे हैं, कंजप्शन इज ए फंक्शन ऑफ सी डैश प्लस में बी वाई, है ना, सी डैश प्लस में बी वाई, इसको एक्सप्लेन करना है कंजप्शन फंक्शन, और एक ये डायग्राम बना के दिखाना है। कंजप्शन यहाँ से शुरू क्यों हुआ, यहाँ से शुरू इसलिए हुआ क्योंकि कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, चाहे इनकम जीरो हो, इनकम जीरो हो कंजप्शन तो फिर भी करना ही पड़ेगा, मांग के खाना पड़ेगा, खाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, समझा रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि कंजप्शन ना हो। अब तुम सरवाइव करने के लिए खाना पानी ये तो खाओगे ही, या धूप धूप में काम चला लोगे जादू की तरह, खाना पानी और सारी चीज तो खानी पड़ेगी ना, तो उसके लिए पैसे चाहिएंगे, वो पैसे आएंगे कहाँ से, मतलब वो उधार मांगनी पड़ेगी लोगों से, सही है, ये बात है, ठीक है। समझ आया नहीं आया? तो ये ऑटोनोमस कंजप्शन हो गया ना, इनकम से इंडिपेंडेंट है ये फैक्टर, इनकम हो ना हो ये तो करना पड़ेगा अपने को, कहीं से भी करे चाहे, ठीक है। इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, कंजप्शन बढ़ता जाएगा लोगों का। ये बात तो मेरी पिछली बारी में हो चुकी थी, इस बात के ऊपर मैं आ ही नहीं रहा, मेरे को बात करनी है इक्विलिब्रियम की, सीधी सीधी बात ये आना है पेपर में टॉपिक इस चैप्टर से, क्योंकि वो जो कंजप्शन फंक्शन और वगैरह है वो 7वें चैप्टर में आ चुका, अपने को इस बारे में बात करनी है। देखो ये कौन सा लेवल है, इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई बोल सकते हो, इधर इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई बोला जा सकता है ना, ठीक है। इनकम देखो जीरो है, एग्रीगेट डिमांड देखो यहाँ पे, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मिलाना है ना अपने को, देखो एग्रीगेट सप्लाई समझो इसको, इनकम को भूल जाओ इसको, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है। अब देखो एग्रीगेट सप्लाई जीरो, डिमांड बहुत ज्यादा है, ये वाला कौन सा लेवल है यहाँ पे मतलब एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, बराबर, मतलब देख एग्रीगेट सप्लाई 20 है, डिमांड 60 की है, डिमांड 60 की आ रही है, सप्लाई सिर्फ 20 की है, सप्लाई देख सप्लाई जो है 40 की है, डिमांड 70 की है, बहुत ज्यादा डिमांड है, 60 की सप्लाई है और डिमांड 80 की है, 80 की सप्लाई है 90 की डिमांड है, तो ये क्या हो गया, एडी इज ग्रेटर देन एएस, ये सिचुएशन बनी पहली। तो दूसरी सिचुएशन क्या बनी, एएस इज इक्वल टू एडी, एडी इज इक्वल टू एएस, जहां पे सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड होगी, ठीक है, ये होगी। तीसरी सिचुएशन क्या है, एडी इज लेस देन एएस। ये तीन सिचुएशन बीट हो रही है, और इन तीन सिचुएशन में क्या होगा ये भी हमको जानना जरूरी है, ओके। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगी, इन तीनों चीजों की वजह से क्या होगा इकोनॉमी में क्रिएट, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी, एग्रीगेट सप्लाई कम होगी, तो क्या होगा, व्हाट हैपनिंग इन द इकोनॉमिक्स व्हाइल एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होगी, तो क्या होगा, डिमांड बहुत ज्यादा है मतलब इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन है ना। अब भैया प्रोडक्ट तो हजार ही बन सकते हैं, औकात है तो खरीदो, प्रोडक्ट तो हजार ही बन सकते हैं, समझ आ रही बात। अब पीछे टमाटर की फसल थी, 350 रुपए किलो है, औकात तो खरीद लो, टमाटर तो भैया 1000 किलो ही आए मान लो हिसार में, जिसकी औकात है खरीद लो, 350 रुपए किलो है, 400 रुपए किलो है, समझ आ रही है। हुआ था पीछे ऐसे, मान लो 1 क्विंटल फसल आई है या कितनी भी आई है, मतलब एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है, इतनी फसल आई है, महंगा क्यों था, क्योंकि सप्लाई नहीं थी, जिस चीज की सप्लाई कम होती है ना वो चीज महंगी हो जाती है ऑटोमेटिक, सीधी सी बात है। डिमांड ज्यादा हो जाती है ना, डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो भैया प्राइस आ ही जाएंगे, है ना। बात ये सभी लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है वो चीज फिर अमीरों के लिए अवेलेबल हो जाती है सिर्फ, अगर सप्लाई कम हो जाती है,
जैसे अब गोल्ड है, डायमंड है, सप्लाई कम है, जब भी तो रेट है इतने। ठीक है, तो ये बात है। तो समझे कि नहीं समझे? ये तीन सिचुएशन आ जाएगी। एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी तो क्या होगा? इन्फ्लेशन आएगी इकोनॉमी में, इन्फ्लेशनरी गैप आएगा इकोनॉमी में, महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि बन तो 1000 ही सकते हैं। मेरे भाव बढ़ गए, अभी 1000 यूनिट थी मेरे पास, एक तो नहीं पड़ी थी, बोला 1000 यूनिट है भाई, अब तो 500 रुपए किलो बिकेगी, 100 रुपए की, 20 रुपए किलो थी ना, तो किसान के भाव बढ़ गए ना, अब नहीं बिकेगी 20 रुपए किलो। मेरे पास ही है बस टमाटर इस हार में, समझ आ रही है? मैं तो 500 रुपए किलो बेचूंगा अब, समझ आ रही बात? अगर एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है, तो क्या होगा? इन्फ्लेशन आएगी इकोनॉमी के अंदर में, इन्फ्लेशन आएगी, प्राइस राइजिंग होंगे, वेज रेट स्पाइरल होएगा, वेज रेट बढ़ेंगे लोगों के, लेबरों के भी भाव बढ़ेंगे, बनाने वाले के, लेबरों को पता है तेजी है, ये नहीं तो कोई और काम देगा, ऐसी तैसी करवा इसकी, समझ आ रही है? लेबरों को भी पता है इस बात का, भाई तेजी है तो तेजी में तो लेबरों की जरूरत है ही है, नहीं समझे ये बात? समझे नहीं समझे? एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई होगा तो क्या होगा? ये देखो, ये लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये देख, डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई से तो क्या होएगा? सप्लाई ज्यादा होगी डिमांड से तो क्या होएगा? सप्लाई ज्यादा होगी तो यार स्टॉक आउट बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, गोडाउन है भरे के भरे रह जाएंगे। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ तुमको मैं, प्रैक्टिकल, गोडाउन भरे के भरे रह जाएंगे, लेबरों को निकाला जाएगा फैक्ट्री से। तो यार पहले ही बार माल को नहीं बिकन लग रहा, 1000 यूनिट बनाई थी, 50 बिकी है, 950 पड़ी है, हैं? क्या करेंगे तेरे को रख के भाई? एक काम कर, माल बिक जाएगा, जदाजियो बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेबरों को निकाला जाएगा। मंदी आएगी नहीं आएगी इकोनॉमी के अंदर में? डिफ्लेशन आ जाएगी इकोनॉमी के अंदर में, मंदी आ जाएगी, यहाँ पे मंदी आ जाएगी, माल को सेल निकालना पड़ेगा, सेल के थ्रू निकालना पड़ेगा माल को, बाय गेट वन गेट फ्री, एक के दो के साथ एक फ्री, ठीक है, इस तरह से अपने को माल निकालना पड़ेगा, समझ आ रही नहीं आ रही? या ये चीज लो ये मुफ्त, इस तरह से निकालना पड़ेगा, मतलब निकालना पड़ेगा ना माल, फालतू में निकालना पड़ेगा, मेरी बात को समझे? मतलब अगर एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड से, स्टॉक बढ़ेंगे धक्के काम के, लेबरों का वेज रेट कम होएगा, वेजेस कम होएगी, लेबर को बोलेंगे भाई 200 रुपए में काम करना है तो कर ले, नहीं तो हम तो इतना ही दे सकते हैं, समझे कि नहीं समझे? मंदी में तो यही होएगा, मंदी में तो यही काम होगा। अब लॉकडाउन में क्या हुआ? लेबरों को आधी आधी दिहाड़ी दी, 30-30% सैलरी दी, करना है तो कर लो, नहीं छोड़ दो भैया, और क्या है? सभी लोग यही तो कर रहे थे, कोई 20%, कोई 30% ऐसे दे रहे थे, तो ये समझे, समझे नहीं समझे? तो ये बात है, एक लेवल ऐसा आएगा जहाँ पे AS इज इक्वल टू AD हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड हो जाएगा। ये सिचुएशन सबसे बढ़िया सिचुएशन है, यहाँ पे जितना माल बना उतना बिक गया, बात खत्म, नहीं समझे? बढ़िया है ना वो चीज सिचुएशन। एक होता है S इज इक्वल टू आई अप्रोच, दूसरी अप्रोच क्या है? इक्विलिब्रियम के S इज इक्वल टू आई, S इज इक्वल टू आई, S क्या होता है? सेविंग, S क्या होता है? सेविंग, I इन्वेस्टमेंट। एक बात बताओ, S इज इक्वल टू आई, S इज इक्वल टू आई जिस सिचुएशन में हो जाए ना, उसको बोल देंगे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। बताता हूँ कैसे। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहाँ पे सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट होगी, एक सिचुएशन ऐसी आएगी S इज इक्वल टू आई होगा, और एक सिचुएशन ऐसी आएगी S इज लेस देन आई होगा। ये तीनों चीजें वही है पिछली वाली, कैसे है वो बताता हूँ। देखो, सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट होगी तो क्या होगा बताओ? सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट होगी, क्या होना चाहिए? सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। मैं सेव ज्यादा कर रहा हूँ पैसे, इन्वेस्ट कम कर रहा हूँ। सेव ज्यादा कर रहा हूँ इसका मतलब क्या है? डिमांड कम कर रहा हूँ, डिमांड कम कर रहा हूँ इसका मतलब क्या है? सप्लाई ज्यादा है, मतलब AS इज ग्रेटर देन AD। सिचुएशन है, सही है ना? अगर एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है तो यहाँ पे क्या होएगा? डिफ्लेशन आएगा इकोनॉमी के अंदर में, डिफ्लेशन आएगा नहीं आएगा? S इज ग्रेटर देन आई होगा तो डिफ्लेशन आएगा इकोनॉमी के अंदर में, स्टॉक बढ़ेंगे इकोनॉमी के अंदर में, वही पिछली वाली बात, स्टॉक बढ़ेंगे, लेबरों को काम से निकाला जाएगा, मंदी आएगी सारी चीजों में, है ना? जो स्टॉक्स है वो सेल के रूप में निकालने पड़ेंगे, प्राइसेस वगैरह डाउन जाएंगे सारी चीजों के, सही है? ये चीज है। अब S इज लेस देन आई होगा तो क्या होगा? डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, डिमांड ज्यादा है तो क्या होगा? इन्फ्लेशन आएगी, भैया 1000 यूनिट से ज्यादा बन नहीं सकती, डिमांड 2000 यूनिट की है, बना तो हमारी इकोनॉमी 1000 ही सकती है ना शॉर्ट रन में, सीधी सी बात है। अब खरीदने की जिसकी औकात है वो खरीदो। अब तो महंगाई बढ़ सकती है, लोगों के भाव बढ़ सकते हैं, जिसके पास 1000 यूनिट पड़ी है 1001 यूनिट भी नहीं बन सकती, समझ आ रही है? 1001 यूनिट भी नहीं बन सकती। अब
मायने ये रखता है कि मेरे पास जो वैल्यू चीज पड़ी है उसकी वैल्यू क्या है, उस हिसाब से चार्ज करूंगा मैं उस वैल्यू को। समझ आ रही बात? अब जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतने ज्यादा पैसे लूंगा मैं उस चीज के। सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है, ब्लैक में बिकेगी चीजें। समझ आ रही है? जा रही है, लो जिसकी बस की है। आईपीएल की टिकट है 70-70 हजार रुपए की, 1.5 लाख रुपए की। वो वर्ल्ड कप की, सॉरी, 1.5 लाख रुपए की, 2-2 लाख रुपए की, 2.5 लाख रुपए की टिकट। टिकट है सिर्फ इतनी, 500 टिकट है, 600 टिकट बची है, 1.5 लाख की, 2.5 लाख की। तो जितनी जो चीज कम होती है उतनी ज्यादा उसकी डिमांड होती है। ठीक है ना? बात ये है। समझे नहीं समझे? तो ये 3 सिचुएशन बनेगी। एस इज इक्वल टू आई का मतलब क्या हुआ? सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, यानी कि एस इज इक्वल टू एडी। बात खत्म। समझे नहीं समझे? ये बात है। दोबारा बताऊं एक बार? ओके, आगे चलो। देखो ये आ गया, ये आ गया सेविंग, ये इन्वेस्टमेंट। ओके, सेविंग -30 है। ये वाला कौन सा लेवल है? सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे ये सिचुएशन कौन सी है? मतलब एडी इज ग्रेटर देन एस। ठीक है, एडी इज ग्रेटर देन एस, ये वाली सिचुएशन खाली। ठीक है, और ये वाली सिचुएशन कौन सी है? यहाँ पे सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे एस इज ग्रेटर देन एडी है। ठीक है, और ये बीच वाली सिचुएशन देख, एस इज इक्वल टू एडी कहाँ हो रहा है? ये वाली सिचुएशन, ये देखिए, ये वाली सिचुएशन तक ये वाली अलग है। ये वाली सिचुएशन क्या है? एस इज इक्वल टू आई है। मतलब ये क्या है? एस इज इक्वल टू एडी अप्रोच है। एस इज इक्वल टू एडी, बात तो एक ही है। एस इज इक्वल टू आई में बोल दी वही बात, कोई बड़ी बात थोड़ी है। एस इज इक्वल टू आई में वही बात को रिपीट किया मैंने, और कुछ नहीं किया। सेम एज इट इज, वही चीज है। ठीक है ना? सीधी सीधी बात है, दिमाग लगाने वाली। सेविंग अगर बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। मैं घरों में सेव करने लग जाऊंगा पैसे तो डिमांड कम है। डिमांड कम है तो मतलब सप्लाई ज्यादा है। सप्लाई ज्यादा है मतलब एस इज ग्रेटर देन एडी सिचुएशन है। इस सिचुएशन में होगा क्या? क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगी? क्या होएगा बताओ? हैं? डिफ्लेशन आएगी। सप्लाई ज्यादा है तो डिफ्लेशन आएगी। डिफ्लेशन आएगी, स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, सेल में निकालने पड़ेंगे, कम दामों पे निकालने पड़ेंगे, लेबरों को दिहाड़ी कम मिलेगी। समझे कि नहीं समझे? मैं सिंपल बात बोलता हूँ, क्लियर कट सामने से। ठीक है, ये बात है, ये कॉन्सिक्वेंस। अब पूछ ले तुमसे एस इज इक्वल टू आई अप्रोच, तुमसे पूछेगा क्या? पता है क्या पूछेगा? बताओ, सेविंग क्या अफेक्ट कर रही है इकोनॉमी को? क्या सेविंग इफेक्ट कर रही है इकोनॉमिक्स को? कर रही है। सेविंग जितनी बढ़ेगी उतनी ज्यादा इकोनॉमी डाउन जाएगी। सेविंग जितनी कम होएगी उतना ही बेनिफिट है, उतना ही ज्यादा कंजप्शन होएगा। सही है? ये चीजें बतानी होगी इस तरीके से। अब देखो, सेविंग देखो यहां से शुरू होके यहाँ आगे निकल रही है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलो, इसके बाद में आगे चलो, आगे देखो व्हाट हैपेंड, एस इज ग्रेटर देन आई। मैंने अभी अभी बताया, सेविंग इज ग्रेटर देन आई होगी तो क्या होएगा? सप्लाई ज्यादा होगी। सेविंग सप्लाई ज्यादा नहीं होगी, सेविंग ज्यादा है। हाँ, सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम है, क्या होएगा बताओ? वही लिखना है जो मैंने बताया, बात खत्म। कम से कम 300 बार पढ़ाई हुई है ये बुक। करेक्ट बता रहा हूँ, कंप्लीट। ठीक है ना? करेक्ट कंप्लीट, इससे ज्यादा कोई नहीं बता सकता कंप्लीट डिटेल में। मैं तो एक लाइन भी नहीं पढ़ के सुना रहा तुमको, सीधा बता रहा हूँ। इससे ज्यादा करेक्ट कौन बता सकता है बुक का? समझ आ रही है? एस इज ग्रेटर देन आई का मतलब होता है सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होएगा? सेविंग ज्यादा है, सेविंग ज्यादा है मतलब एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे ना। सेविंग ज्यादा है, लोग घर पे बचा के रख रहे हैं पैसे को, तो डिमांड नहीं आ रही इकोनॉमी में। डिमांड नहीं आ रही तो क्या होगा? एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है तो क्या आएगा? मंदी आएगी इकोनॉमी के अंदर में। मंदी आएगी तो क्या होगा? वेजेस वगैरह गिर जाएगी लोगों की, है ना? काम धंधे बंद हो जाएंगे, सीधी सी बात है। समझाया कि नहीं आया? एस इज लेस देन आई होएगा तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, सेविंग कम है तो क्या आएगा? डिमांड ज्यादा आएगी। एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। इन्फ्लेशन बढ़ेगी इकोनॉमी में। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो वेज रेट स्पाइरल बढ़ेंगे, लेबरों के भी भाव बढ़ेंगे, लेबर भी महंगे आएंगे, है ना? सारी चीजें महंगी हो जाएगी, है ना? और भी बहुत सारी चीजें, इन्फ्लेशन भी आ जाएगी इकोनॉमी के अंदर में। क्या आ जाएगा? इन्फ्लेशन आ जाएगी इकोनॉमी के अंदर में, इन्फ्लेशनरी गैप आ जाएगा। दिस इज ए गैप बिटवीन द इकोनॉमी, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप। एक इन्फ्लेशन आएगी, दिखाऊंगा तुमको अगले चैप्टर में, एक पूरा प्रॉपर डायग्राम है, उसके अंदर दिखाता हूँ। ठीक है? अच्छा, 3 बेसिक assumption of related to equilibrium। 3 बेसिक assumption है। शॉर्ट पीरियड एनालिसिस, ये मान के चला जाता है कि शॉर्ट पीरियड है हमारे पास, शॉर्ट पीरियड है। जो पीछे दो काम किए थे ना, वो ये मान के करे जाते हैं कि शॉर्ट पीरियड है हमारे पास।
टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी है, ये मान के चला जाएगा इकोनॉमी के अंदर में दो ही बंदे हैं, प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड, तीसरा कोई नहीं है। और एज देखो एस इज परफेक्टली इलास्टिक, हम अरे भैया हम कितनी भी सप्लाई दे सकते हैं, डिमांड तो है इकोनॉमी में, हम ये मान के चला जाएगा कि सप्लाई तो अनलिमिटेड है, कितनी भी कर सकते हैं, ये मान के चला जा रहा है इसके अंदर में, इक्विलिब्रियम ये मान के निकाला जा रहा है, तो सप्लाई तो कितनी भी दे सकते हैं, लेकिन डिमांड तो नहीं है ना उतनी, डिमांड जितनी होगी उतनी सप्लाई दी जा सकती है, ठीक है ना। एस विल बी चेंजेस, ठीक है। चैप्टर ये खत्म हो चुका, ये एक मिनट रुको, जैसे ये क्वेश्चन है छोटा सा, देखो फाइंड इक्विलिब्रियम एस एंड इक्विलिब्रियम आई व्हेन इनकम इज इक्वल टू 4400 और एमपीसी 0.75, सी डैश जो ऑटोनोमस कंजप्शन 100 है, ठीक है ना। इनकम इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, सी प्लस आई, इनकम इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है ना, इनकम बोले तो एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई सी प्लस आई, ठीक है। एस इज इक्वल टू आई, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, सी इज इक्वल टू क्या, सी डैश प्लस में बी वाई बोल दो, एमपीसी इंटू वाई बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। 100 सी बोला हुआ है, सी डैश प्लस में 0.75 ये बोला हुआ है, और 4400 रुपये इनकम है वो, ठीक है ना। तो ये निकाल लो, इससे निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, इस तरह से इक्वेशन सेट करनी है बस, और कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। चांसेस कम है इसके आने के, लेकिन फिर भी पता तो होना चाहिए। अच्छा, व्हाट इम्पैक्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होएगा, एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी ना, सीधी सी बात है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे लोग, डिमांड आएगी कि इकोनॉमी में नहीं आएगी, आएगी, ठीक है। तो एक बात ये भी है कि देखो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इफेक्ट पता है किसको बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, आपकी इन्वेस्टमेंट कितने गुना घूमी, मान लो तुमने दुकान में 100 रुपए भी एक्स्ट्रा डाल दिए अपनी जेब से निकाल के, वो 100 रुपए कितनी बार घूम रहे हैं इकोनॉमी में, कितनी बार घूम रहे हैं, माल लाए फिर बेच दिया, लाए बेच दिया, लाए बेच दिया, लाए बेच दिया, साल में पता नहीं कितनी बार घुमाओगे, 100 रुपए को कितने गुना कर दोगे तुम, समझ आ रही है दुकान के अंदर। मतलब अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, के से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, के से, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, समझ आ रही है नहीं आ रही। अब बिजनेस में एक बार पैसे लगाए, कितनी बार घुमाए उसको, नहीं समझा, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट। ये देखो इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन इनकम बटे चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से इनकम में कितना चेंज हुआ, चेंज इन इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे, और ऊपर चेंज इन इनकम, ठीक है। इनकम में चेंज हुआ इन्वेस्टमेंट की वजह से, इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हुआ और इनकम में कितना चेंज हुआ, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जरूर आएगा पेपर में, ध्यान रखना, कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। आगे चलो, देखो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला ये भी होता है 1/1 माइनस एमपीसी भी बोल दो, 1/1 माइनस एमपीसी बोल सकते हैं हम ये बात। 1/1 माइनस एमपीसी मतलब 1/1 माइनस एमपीसी, मान लो सपोज दैट 0.5 है, तो 1/0.5 हो गया, नहीं हो गया, यानी कि 2 आ गया, मल्टीप्लायर इफेक्ट 2 है, सही है। तो ये बात है, 2 गुना, सही है। तो ये मल्टीप्लायर मैंने बताया ना जैसे अभी, वही है। अब एमपीसी जितना ज्यादा होएगा ना, मल्टीप्लायर उतना ही ज्यादा होएगा, कंजप्शन जितनी ज्यादा होगी ना इकोनॉमी में, उतना ही ज्यादा मल्टीप्लायर होएगा, इस बात को समझो। जितना कम कंजप्शन होएगा ना, उतना ही मल्टीप्लायर कम होएगा, जितना सेविंग ज्यादा होएगा उतना ही मल्टीप्लायर कम होएगा। मेरे इन्वेस्टमेंट करने का फायदा क्या, जब सेविंग ज्यादा है, डिमांड है ही नहीं, सप्लाई ज्यादा है, ये समझे बात को। तो ये बात है, चलो आगे, आगे देखो इसके बाद में 1/1 माइनस एमपीसी, 1/1 माइनस एमपीसी हो गया, समझ आया, ये नहीं आया, ये चैप्टर खत्म हो गया।